जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे एथिक्स का सीरीज का 31वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, जिसे इंग्लिश में डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस कहते हैं। ये सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण को हम लोग फाउंडेशन वैल्यूज के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि सिविल सर्वेंट के बुनियादी मूल्यों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता एवं राजनीतिक निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता का अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग फाउंडेशन वैल्यूज के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव का अध्ययन करेंगे। ये सारे जो इतने भी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मेरे अंदर वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो मेरे अंदर समर्पण का भाव भी नहीं आएगा। तो देख लीजिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे अंदर सत्यनिष्ठा का भाव नहीं रहेगा तो मेरे अंदर सेवा भाव भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जितने भी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा दो टर्मों को समझते हैं, सार्वजनिक पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट निजी, जिसमें स्वार्थ और स्वहित शामिल है। लेकिन ये दोनों जस्ट अपोजिट्स नहीं है। जैसे कि मान लिया आप सिविल सर्वेंट है, तो आपको सैलरी मिल रही है और सुविधा मिल रहा है, यानी कि आपका भी तो स्वहित हो रहा है और स्वार्थ हो रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है कि आप सिविल सर्वेंट है, सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट है यानी कि पब्लिक की सेवा भी कर रहे हैं और उसके बदले में आपको सैलरी दी जा रही है और कुछ सुविधा दी जा रही है। तो यानी कि देखिए, जो ये पब्लिक है और प्राइवेट है जस्ट अपोजिट्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिविल सर्वेंट के रूप में आपको सैलरी और सुविधाएं भी दी रही है, तो जिससे आपका स्वहित भी सद रहा और सार्वजनिक हित भी सद रहा आपके कामों के द्वारा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई मजदूर है, सड़क बना रहा है, सड़क बनाते के दौरान उसको मजदूरी मिल रही है और उस मजदूर का परिवार है, उस परिवार का पेट पल रहा है। तो इससे उसका क्या हो रहा है, उसका स्वार्थ भी सिद्ध हो रहा है, स्वहित भी हो रहा है मजदूर का, और वो सड़क बनने से सार्वजनिक स्वार्थ भी साबित हो रहा है, सार्वजनिक स्वार्थ भी सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, ना कि जस्ट अपोजिट हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। देख लीजिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में कोई विरोध नहीं है। विरोध और बुरा तब हो जाता है जब हम स्वार्थ को इतना बड़ा बना देते हैं, यानी कि जो हमारा जो स्वार्थ है इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट उपेक्षित हो जाता है, बल्कि नष्ट होने लगता है। तो नहीं तो अपना स्वार्थ साधते हुए सार्वजनिक सेवा किया जा सकता है, नहीं तो क्या होगा कि अपना स्वार्थ साधते हुए सार्वजनिक सेवा किया जा सकता है, अगर अगर केवल स्वार्थ जो है इतना बड़ा ना हो जाए कि पब्लिक इंटरेस्ट ही उपेक्षित होने लगे। ठीक है, तो स्वार्थ को इतना ही रखना है जिससे अपना काम निकल जाए। ठीक है ना, जैसे कि आपका परिवार का पेट पल जा रहा है और आपके कार्यों के द्वारा सार्वजनिक स्वार्थ भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि आपका स्वार्थ इतना बड़ा हो गया कि आप गलत काम करने लगे, जिसमें घूस लेने लगे, ठीक है ना, भ्रष्टाचार करने लगे, शोषण करने लगे, तो ये बुरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है कि आप अपने स्वार्थ को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के तुलना में, नहीं तो अपना स्वार्थ साधते हुए सार्वजनिक सेवा किया जाता है और किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सिविल सर्वेंट नहीं बने हैं, सिविल सर्वेंट के तैयारी के दौरान आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। सिविल सर्वेंट में प्रीलिम्स मेंस पास करके आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और एक प्रश्न की तैयारी करते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। आप उस प्रश्न का तैयारी स्वयं करते हैं या लोगों से पूछते हैं, तो एक ही जवाब निकलता है कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, माय सोसाइटी एंड माय पीपल, यानी कि मैं देश के लोग समाज की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं, ऐसा जवाब देते हैं इंटरव्यू में। यानी कि आप सार्वजनिक सेवा करना चाहते हैं इसके माध्यम से। सार्वजनिक सेवा के माध्यम से अब हम देखते हैं कि सार्वजनिक सेवा के माध्यम से स्वयं के हित के साथ दूसरों का भी हित हम लोग साधते हैं। इसके या मेरा हित बिल्कुल भी नहीं सधता या दूसरों का हित सधता है। इसमें सार्वजनिक सेवा में क्या होता है कि चलिए ठीक है, अपना हित के साथ साथ दूसरों का हित भी साधते हैं। अगर मेरा हित नहीं भी सध रहा तो चलेगा, दूसरों का हित सधना चाहिए, या मैं अपने हित को नुकसान पहुंचाकर दूसरों का हित करता हूं, ये सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ का काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट एज ए सिविल सर्वेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे तीनों सिचुएशन हो सकते हैं। उसके अलावा आप जो बन रहे हैं सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, ना कि सिविल मास्टर बन रहे हैं, आप सर्वेंट बन रहे हैं। जैसे कि सिविल का मतलब नागरिक होता है, एक आर्मी होता है, लेकिन आप यहाँ नागरिकों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। आप सेवक हैं, ना कि राजा हैं। राजा बिल्कुल नहीं है आप। ठीक है,
आप सेवक हैं, सेवा लेने के लिए आप नहीं हैं, आप सेवा देने के लिए हैं। जबकि आपको सिविल सर्वेंट के बनते हैं तो आपको ड्राइवर दिया जाता है, प्यून दिया जाता है, रसोईया दिया जाता है, तो ये आपके नौकर नहीं है, आपके सहयोगी हैं, आपके हेल्पर हैं, ताकि आप अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सके। तो कुल मिला के कहेंगे तो आप सिविल सर्वेंट हैं, सेवक हैं, आप सेवा देने के लिए हैं, ना कि सेवा लेने के लिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम मूलतः सेवक है, सिविल सर्वेंट को ये समझना चाहिए कि हम मूलतः सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है ना, सेवक हैं। सिविल सर्वेंट को समझना चाहिए कि हम सेवक हैं ना, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि हम सामंतवादी समाज में थे, आजादी से पहले सामंतवादी समाज में थे, हम लोकतांत्रिक समाज में जंप किए हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट का जो छवि है लोगों के मन में रहता है कि वो हमारे मालिक हैं, कर्ता धर्ता है, उनकी चेतना और भावना में बसा हुआ कि ये मालिक हैं, कर्ता धर्ता है। लेकिन आपको ट्रेनिंग दी गई है कि आप ना राजा है और ना जो भी जनता है वो प्रजा है, आप क्या है, उस प्रजा के आप सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं। तो इसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा, तभी आप सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। अगर अपने आप को राजा फील करने लगेंगे तो कभी भी आप जनता की सेवा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं सेवा शब्द का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सेवा को समझते हैं। सर्विस, यह एक प्रकार का भाव है, यानी कि स्पिरिट ऑफ सर्विस है, यानी कि एक प्रकार का भाव है। आप में सेवा करने की भावना है या नहीं, ये वस्तु नहीं है, ये आपकी भाव है, ठीक है ना। जो सेवा है वो भाव है, ना कि वस्तु है। क्योंकि इसी शरीर से सेवा भी हो सकता है और शोषण भी हो सकता है। हमारे मस्तिष्क में, चेतना में जिस प्रकार का भाव रहेगा उस प्रकार का हम लोग काम करेंगे। सेवा भी कर सकते हैं, शोषण भी कर सकते हैं। तो जो सेवा है भाव है, ना कि वस्तु है। अब बात करते हैं स्पिरिट। स्पिरिट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेथ। ब्रेथ यानी ब्रेथ से लिया जाता है इसको, यानी कि सांस लेना। आप सांस ले रहे हैं तो शरीर जीवित है, सांस नहीं ले रहे हैं तो शरीर मर गया। तो यानी कि उसके बाद देखेंगे, अगर भारतीय दर्शन में इसको अनुवाद करके देखें तो इसको स्पिरिट को आत्मा से किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं जिंदा होने का प्रमाण बताता है कि आत्मा है तो जिंदा है, आत्मा नहीं है तो आप मरे गए हैं। एक और शब्द में स्पिरिट को समझे तो यह सामान्य किस्म का भाव है, ठीक है, जिसमें मूड उद्देश्य रहता है। जैसे स्पोर्ट स्पिरिट, जो इस खेल की भावना, यानी कि खेल भाव से आप खेल रहे हैं तो खिलाड़ियों से आशा की जाती है कि वो सहनशील हो, अनुशासित हो, मित्रता के भाव रखे। तो एक प्रकार का ये किस्म का भाव है। अगर बात करें स्पिरिट को और इसको जोड़ के देखें तो उत्साह से भी जोड़ के देखा जाता है, यानी कि कुछ करने का भाव होता है। जैसे कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप स्पिरिट से मिलने आ रहा हूँ, यानी कि मित्रता से बात करने आ रहा हूँ, फ्रेंड की भावना से बात करने आ रहा हूँ कि ये चीजें हैं, ये बिगड़ी हुई, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का उत्साह है, भाव है कुछ करने का, ठीक है। अगर सेवा की भावना की बात करें तो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना होती है। अगर सेवा की भावना की बात करें, सार्वजनिक सेवा पर समर्पण के भाव के अंतर्गत हम देखेंगे सेवा की भावना का मतलब हुआ कि दूसरों के लिए कुछ करने का भाव, अपनों के लिए नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं माता पिता की सेवा करना, हिंदी की सेवा, क्यों भाई, माता पिता अपने नहीं है, अपने हैं, वो आपका धर्म है सेवा करना, ठीक है, ना कि ये सेवा करना है, वो आपका धर्म है, ठीक है। तो ये अपनों की सेवा नहीं होती है, वो अपनों का धर्म होता है कि उसको उनकी मदद करें, उनकी देख रेख करें, क्योंकि बचपन से आपको पाले पोसे हैं, बड़े किए हैं, तो आपका धर्म है कि आप माता पिता को देखिए, ठीक है। हिंदी आपकी भाषा है तो आपका धर्म है कि इसको बढ़ाने का काम कीजिए, न कि सेवा करना, ठीक है। तो सेवा की भावना दूसरों के लिए होता है, दूसरों के लिए कुछ करने का भाव होता है, वो क्या कहलाता है, सेवा। अब सेवा शब्द को समझते हैं। सेवा करने का उत्साह होता है, यानी कि मान लीजिए किसी को कुछ काम करने के दिया गया तो मरे मरे भाव से नहीं, उत्साह के भाव से करना, क्योंकि यहाँ मैंने देखा था स्पिरिट में उत्साह भी था। तो सेवा करने का उत्साह होना चाहिए, मरे मरे भाव से नहीं, आपके अंदर से होना चाहिए। बीइंग एंथुजियास्टिक फॉर सर्विस, सेवा के लिए उत्साही होना। कोई आपसे काम करने के लिए कह रहा है तो कोड़े के दम पे ना कहे, आप सेवा के भाव से उस काम को करें, काम के भाव से ना करें। किस भाव से करें, सेवा के भाव से करें। तो सेवा के लिए उत्साही होना ही सेवा भाव से करना होता है। यानी कि सेवा का कुल मिलाकर इतना का निचोड़ हुआ कि दूसरों के लिए सेवा का अगर परिभाषित करें तो दूसरों के लिए स्व प्रेरित होकर, माने कि खुद उत्साहित होकर, स्व प्रेरित होकर काम करना, ठीक है। लेकिन इसके बदले में लाभ लेने की कोई इच्छा नहीं हो। सेवा में क्या होता है कि इसके बदले में आप कोई काम कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए तो लाभ की आपके अंदर इच्छा ना हो, वो क्या कहलाता है, सेवा।
सेवा को अगर हम लोग सिविल सर्वेंट के हिसाब से देखते हैं, सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट किसी भावना से काम कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। जो सिविल सर्वेंट होते हैं किस भावना से काम कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैं इसके कुछ अतिरिक्त भी कर रहा हूँ, यानी काम करने के अलावा कुछ और भी कर रहा हूँ। जैसे मुझे काम करने में बहुत आनंद मिल रहा है, आत्मसंतोष मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, तभी ये जो सिविल सर्वेंट जो काम करेगा वो सेवा भाव कहलाएगा। इसके बाद मैं सेवा करके कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर सिविल सर्वेंट आप हैं, तब आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं और सेवा करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं एज ए सिविल सर्वेंट मैं जो कुछ भी हूँ आज समाज और दूसरों के कारण हूँ, जिसमें परिवार, लोग और समाज, देश का योगदान रहा है। अब मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ क्योंकि समाज ने ही मुझे बनाया है, यानी मैं समाज को लौटा रहा हूँ, प्रतिदान दे रहा हूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अगर एहसान की भावना अगर आ जाती है तो वो सेवा भाव नहीं रहेगा, क्योंकि सेवा भाव बहुत ही पवित्र भाव होता है। उसके बाद देखें कि यदि मैं अपने आप के प्रति प्रतिबद्ध हो जाता हूँ, कमिटमेंट हो जाता हूँ, तो उसमें समर्पण का भाव आ जाता है, यानी कि डेडिकेशन का भाव आ जाता है। देख लीजिए यहीं समर्पण का भाव आ जाता है और आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस चीज में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि केरल में एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्लड आया था अगस्त 2018 में, और वहां के डीएम थे NSK उमेश, ठीक है। और ये डीएम जो है ये खुद दूसरों से भी करवा सकते थे, लेकिन ये खुद क्या कर रहे थे कि कंधे पर चावल की बोरियां लेकर और रिलीफ कैंप में उस चीज को पहुंचा रहे थे। ये क्या दिखा रहा है, इनके काम के प्रति समर्पण को दिखा रहा है, यानी कि समर्पण भाव को यह दिखा रहा है, और यही समर्पण भाव काम के प्रति प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। और यही प्रतिबद्धता आगे चल के किस रूप में हो जाता है, इनका काम सेवा के रूप में हो जाता है। तो यही है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव, यानी कि जब किसी के भलाई या हित के लिए मेरे मन में वचनबद्धता आ जाती है तो वो सेवा भाव के रूप में व्यक्त होने लगता है। तो इनके मन में जो डीएम साहब हैं, इनके मन में अपने जनता के प्रति वचनबद्धता आ जाती है और समर्पण का भाव आ जाता है, जो सेवा भाव के रूप में कंधे पर जो चावल की बोरियां लाद के ले जा रहे हैं, वो सेवा भाव के रूप में हमें व्यक्त होते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखते हैं कि जो आर्मी के लोग हैं वो देश प्रेम की भावना, यानी देश के प्रति समर्पण का भाव के कारण ही ये युद्ध में, चाहे आतंकवादियों से लड़ते हुए या दुर्गम स्थान पर जाने के दौरान उनका जीवन भी चला जाए तो ये फक्र से अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस के लोग, रॉ के हो गए, खुफिया विभाग के लोग हैं, ये जान पर खेलकर ही अपनी देश की सेवा करते हैं। बाढ़ में NDRF की जो टीम होती है, इन पर भी तो जान का खतरा रहता है, फिर भी ये सेवा भाव से लगे रहते हैं। तो ये रहा अपना सेवा भाव। अब थोड़ा देखते हैं कि जो सेवा है धर्मों में क्या उल्लेख किया गया है, सेवा के प्रति क्या धर्मों में विचार व्यक्त किया गया है। सभी धर्मों में सेवा को परम धर्म कहा गया है, सेवा परमो धर्मो ऐसा कहा गया है। जैसे कि अपने तुलसीदास जी कहते हैं कि पर हित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी कि दूसरों की जो पीड़ा है, जिस दूसरों को हित पहुंचाना है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। यानी कि दूसरों को हित पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म होता है, ये तुलसीदास कहते हैं। अरविंद केशव लाल वैष्णव जी का गांधी जी का इनका प्रिय भजन था। जैसे कि ये कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रहे। मतलब क्या करें कि जब आप दूसरों की पीड़ा को जानते हैं तो महसूस करते हैं, तो आप उसकी सेवा में लग जाते हैं, यानी कि आपके अंदर अपमान नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, आप क्या होगा, सेवा में लग जाएंगे। तो इसी के एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि गांधी जी, बाबा आमटे, मदर टेरेसा लोगों की सेवा भाव में लग जाते हैं। वो उनकी सेवा में लगते हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा में, जिनके परिवार वाले छोड़ देते हैं, उनको हाथ लगाने से डरते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं और उनकी सेवा स्वयं करते हैं, न कि दूसरों से करवाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, सेवा के लिए समर्पण का भाव आ रहा है। तो इनसे देखिए ये संत वाली भाव आ रहा है, महात्मा वाली भाव आ रहा है, ठीक है। अगर सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा भाव को देखें तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑफिस का टाइम है 10 से 6, ऑफिस ड्यूटी है, लेकिन इसको आप नौकरी के तौर पे ना लें, इसको सेवा भाव से लें।
अगर अगर आगे पीछे भी हो रहा है, यानी कि 6 बजे के बाद भी काम करना पड़ रहा है, तभी आप रुके वहां पर, तो वो सेवा भाव के रूप में आ रहा है। लोग आ रहे हैं, उनसे मिलिए, लोगों को आप समय दे रहे हैं, एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, तो ये सेवा भाव कहलाएगा। अगर बात करें तो कमजोर या वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये भी सेवा भाव के अंतर्गत आएगा। इससे क्या होगा, आपको गहरा संतोष की भाव व्यक्त होगा, आपका मन संतुष्ट होगा, आप रात में बहुत चैन की नींद सोएंगे और सुबह बहुत ही फ्रेश होकर उठेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लवरेज रहेगा, कॉन्फिडेंस से आप लवरेज रहेंगे। अगर कोई फंड है, कोष है, उसका इस कोष का उपयोग, संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों के लिए करें, ठीक है ना। जो भी संसाधन है जरूरतमंदों के लिए करें, न कि अपना स्वयं और दूसरों के लिए करें, नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल जरूरतमंदों के लिए करना। और आपके पास कोई मदद के लिए आ रहा है, लेकिन उसके पास फॉर्मेलिटी के रूप में कागज नहीं है, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र है कि कुछ छूट देकर इसका काम करवाया जा सकता है, तब भी कीजिए आप, तो ये क्या कहलाएगा, सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा भाव के तरीके रहेगा। अब सेवा भाव के क्या क्या लाभ होते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का अगर भाव होता है, सेवा के प्रति भाव होता है और समर्पण, डेडिकेशन का भाव होता है, तो उसका लाभ क्या होता है। यानी किसी काम के प्रति अपने आप को आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके मस्तिष्क से द्वंद्व खत्म हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि काम की जो भी आपको काम दिया जाएगा उसमें उत्कृष्टता आ जाएगी, यानी कि एक्सीलेंस आ जाएगा, जिसे जिसे हम लोग कहेंगे सेवा हो रहा है। जैसे कि आप अच्छे मन से भोजन को बनाइए, देखिए स्वाद कितना बेहतर आ जाएगा। वहीं दुखी मन से बनाएंगे तो स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि पवित्र मन से अगर कोई काम करेंगे तो उसमें आपके अंदर आर्ट डेवलप होगा, सेवा भाव से काम करेंगे तो आपके अंदर कला विकसित होगी। उसके बाद देखेंगे कि अगर द्वंद्व खत्म हो जा रहा है तो आपके व्यवहार जो होगा, आपका व्यवहार जो होगा सौम्य हो जाएगा, ठीक है। आप अधीनस्थों, घर वालों से अच्छे व्यवहार करेंगे, आपके व्यवहार में एक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा, आप आपके अंदर की झुंझलाहट खत्म हो जाएगी। ये रहा सेवा भाव का लाभ। उसके अलावा आपके अंदर और चीज देखेंगे, द्वंद्व खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर उत्कृष्टता आएगी। उत्कृष्टता आने से आपके काम के प्रति आपका दृढ़ विश्वास बढ़ जाएगा। आप लोगों के सामने झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं अपने काम को लेकर, आप दायित्वों को निभाने में अटल हो जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। इससे लोगों का प्यार भी मिलेगा, आपको रिवार्ड भी मिलेगा। जब भी पदोन्नति होगी या अवार्ड कोई भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो सरकार और प्राइवेट कंपनियां आपको दौड़कर आपका स्वागत करेंगे कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि सेवा, अब उसके अलावा ये तो हो गया सारा सेवा का लाभ। इसके अलावा देखेंगे कि सभी धर्मों में सेवा भाव को सबसे ऊंचा बताया गया। धर्म मतलब क्या होता है, धारण करना। यानी कि जिस समाज में अगर सेवा भाव है तो उस समाज में सहिष्णुता रहेगी, टॉलरेंस रहेगा, प्रेम रहेगा, वो समाज विकसित होगा, वो समाज सुखी रहेगा। तो ये रहा सेवा का लाभ, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का भाव आज भर इतना ही रखते हैं, आज भर के लिए इतना ही रहेगा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। अगले दिन, नेक्स्ट दिन अगला नया चैप्टर का खुलासा होगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना, आपको सहयोग के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।